हेलो स्टूडेंट्स, बीपी कास्कल कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि इसका जो नाम है, रासायनिक नाम जिसका नाम दिया गया है वो दिया है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है। क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको हम कास्टिक क्षार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक क्षार। कास्टिक क्षार में अगर हम बात करें, एक तो ये है हमारा NaOH। क्या है? NaOH। दूसरा कास्टिक क्षार का नाम होता है KOH। क्या होता है? KOH। ये होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आज हम इस पर बात करेंगे। किस पर बात करना है हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड पर बात करेंगे कि आखिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या। यानी ये कास्टिक क्षार ऐसा हमारा एक केमिकल पदार्थ है। ये इसका अगर मोस्टली अगर यूज़ हम बात करें अपने व्यवहारिक जीवन में, तो इसका जो कास्टिक क्षार है इसका बहुत सारे यूजेस है, लेकिन हम मोस्ट इम्पोर्टेंस पर ही बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर के। क्योंकि देखा होगा कि जैसे हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके आभूषण बहुत गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वातावरण में ये कुछ हमारी मैटर्स, जैसे हम चांदी की बात करें, चांदी हमारी जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीकरण कर लेती है, तो काली मोस्टली ज़्यादातर उसका जो कलर है वो जो थोड़ा सा कालापन टाइप का आ जाता है। तो उनको साफ करने के लिए जो हमारा जो पदार्थ यूज़ किया जाता है जिसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कास्टिक सोडा। तो यहाँ पर ये हमने देखा, ये थोड़ा सा मैंने आपको जनरल बताया। इसमें ये बताया गया है कि कास्टिक क्षार जो बनता है ये सोडियम धातु, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बना है। किन किन से मिलकर बना है? सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा सोडियम के विषय पर बात करूं। सोडियम धातु जो हमारी होती है इसकी मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? सोडियम धातु की बात कर रहा हूं। मेटल है, इसका नंबर होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। 2,8,1 होता है। जैसे ये देखा है, क्योंकि इसे मेटल हम धातु क्यों कह रहे हैं? अगर इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ें तो इसके लास्ट में देख रहे हैं एक आ रहा है। क्या आ रहा है? एक। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ेंगे तो अगर उसके लास्ट के पीछे एक आए, एक इलेक्ट्रॉन आए या 2 इलेक्ट्रॉन आए या फिर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आप उस तत्व को हम क्या कह सकते हैं? ये मेटल है, यानी ये धातु है। ठीक है ना? उसके बाद इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारा एक अधातु है, क्योंकि ये गैस है। हाइड्रोजन भी हमारी गैस है। तो मैंने ये इसका अवयवों के नाम बता दिए कि कास्टिक जो क्षार है या कास्टिक सोडा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें कौन कौन से तत्वों का सहयोग रहा है बनने में। अब उसकी बात करें कि इसका जो हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा देखिए आपके साबुनों में भी यूज किया जाता है। जो हमारे कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं, जितने भी आते हैं XYZ, इनमें हल्की मात्रा में ये पड़ा होता है। और ये जल में घुलनशील भी होता है। जल में घुलनशील का मतलब क्या है? ये जल के अंदर घुल जाता है, बहुत आसानी से घुल जाता है। और ये प्रबल क्षार भी है। क्या है? प्रबल क्षार। इसको क्षार क्यों कहते हैं? इसको क्षार इसलिए कहते हैं कि अगर किसी भी तत्व के पीछे क्या हो? OH आ रहा हो। क्या आ रहा हो? OH आ रहा हो, तो ये हमारा क्षार की पहचान होती है। ये आर्हेनियस हमारे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी यौगिक में OH समूह अगर आता है तो इसको हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ये प्रबल क्षार क्यों बोला गया? प्रबल क्षार इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो है अगर हम किसी भी एक्वस यानी जल के अंदर इसको डिजोल्व करें यानी घोलें, तो ये बहुत आसानी से क्या हो जाता है? घुल जाता है। प्रयोगशाला में इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता होगा कि प्रयोगशाला क्या होता है। प्रयोगशाला उनको कहते हैं, आप अपने इंटर कॉलेज की प्रयोगशालाएं जो केमिस्ट्री की होती है, जूलॉजी की होती है, बॉटनी की होती हैं, उनको आप देख सकते हैं। अगर आपके प्रयोगशाला समझ में नहीं आता है, जहाँ प्रैक्टिकल का सामान होता है, यहाँ जहाँ प्रैक्टिकल किए जाते हैं, उन कक्षाओं को या उन स्थानों को हम क्या कहते हैं? प्रयोगशाला कहते हैं। प्रयोगशाला में बनाने के लिए क्या किया? सबसे पहले सोडियम क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है? ये नमक होता है। बहुत आसान है इसको बनाना। और नमक को हम किस में डाल दें? जल में डाल दें। किस में डाल दें? जल में। और विद्युत अपघटन का मतलब है कि इसमें बिजली को हम दे दें, यानी इसके अंदर बिजली को सप्लाई दे दें। तो ये क्या होगा? आपस में रिएक्शन होगी
और आपस में रिएक्शन होकर के सोडियम और क्लोरीन और H2 और ऑक्सीजन एक कास्टिक सोडा NaOH का निर्माण कर देंगे। उसके साथ साथ इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी निकलेंगी। क्या निकलेंगी? क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी निकलेंगी, क्योंकि क्लोरीन की जो प्रकृति होती है वो माइनस प्रवृत्ति होती है, तो ये एनोड पर जाकर के मिलेगा। और हाइड्रोजन की जो प्रवृत्ति होती है धनात्मक होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो ये कैथोड पर जाकर के मिलेगा। किस पर? कैथोड पर मिलेगा। ये इसके बनाने की विधि। और साबुन इसका अगर हम उपयोग करें तो मैंने आपको बताया कि जितने हमारे साबुन हैं कपड़े धोने वाले, उनके खास तौर से उनके अंदर ये मात्रा में मिलता है। कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशम का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे ऐसे कपड़े हैं जो हमारे एक रेयॉन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है? रेयॉन लिखा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे ऐसे बहुत सारे कपड़े, जितने मजबूत कपड़े होते हैं, वो इनको बनाने में भी इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसके बाद देखा गया कागज के औद्योगिक निर्माण में, यानी जो कागज हमारा जो कॉपियां बनाई जाती है, हमारे रजिस्टर बनते हैं, उसके निर्माण में भी इसका बहुत जबरदस्त तरीके से इसका यूजेस है, यानी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। तेल शोधक संयंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तेल शोधक संयंत्र क्या चीज होते हैं? बच्चों को ये समझ में नहीं आता होगा कि तेल शोधक क्या होता है। तेल शोधक का मतलब होता है कि जहाँ पर रिफाइनरी जो होती है, जहाँ पर तेल जो है शुद्ध किया जाता है, संयंत्रों का मतलब उपकरण होते हैं। जैसे हमारा मतलब जो है उत्तर प्रदेश में बात करें, जैसे मथुरा रिफाइनरी है हमारी, मथुरा रिफाइनरी में हमारा जैसे कच्चा तेल बाहर से विदेशों से हम सप्लाई करते हैं, और उसमें उस कच्चे तेल से, उसी तेल में से हम पेट्रोल बना देते हैं, उसी में से डीजल बनाते हैं, और उसी में से हमारा डीजल पेट्रोल बन जाता है। और उसमें से ये उसका जो है कास्टिक क्षार का, उसको शोधन करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसके अंदर रहता है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगर इस कास्टिक क्षार को, अगर हम एक हमारा HNO3 भी हमारा एक नाइट्रिक एसिड होता है, वो भी एक तरीके से हम देखा जाए, वो भी मतलब ये तो मोस्टली ज़्यादातर जो क्षार पोजीशन है इसकी, लेकिन वो अम्ल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कास्टिक क्षार है ये एक तरीके से तेजाब का भी काम करता है। अगर किसी के ये चेहरे पर या किसी के शरीर पर ये गिर जाए तो फफोले डाल सकता है और व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा नुकसान शरीर के लिए दे सकता है। ठीक है ना? तो ये शायद है कि यहाँ बैलेंस की अगर बात करें, यहाँ पर क्लोरीन देखें, यहाँ पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि बैलेंस समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। Na के देखिए, Na के परमाणु यहाँ पर कितने हैं? एक है। कितने हैं? एक। तो हमारा Na एक है। अब हम देखिए Cl के कितने हैं? यहाँ पर एक परमाणु है, और इधर Cl के कितने हैं? दो परमाणु हैं। तो इसको बराबर करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सोडियम के कितने परमाणु हो गए? यहाँ 2, तो हमें यहाँ 2 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? Na हो गया हमारा, Cl2 बराबर हो गया। H2 की बात करें, यहाँ पर H2 कितना है? 2, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। अब आप बताओ कि यहाँ पर 2 ये और 2 ये हाइड्रोजन हो गए, तो कितने हो गए टोटल? इधर प्रोडक्ट में 4 हो गए हाइड्रोजन, तो इधर हमें 2 लगाने पड़ेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो 2 2 कितने हो गए? 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो गए, और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 ऑक्सीजन हमारा यहाँ हो गया। तो इस तरीके से इसका पूरी तरीके से बैलेंस भी हो गया। तो शायद है कि बच्चों आपके समझ में आया होगा। बताओ कोई समस्या इसको समझने में है? तो ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। और जो बच्चे वीडियो को देखते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करेंगे।